हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज इस वीडियो में कार्बन चैप्टर नंबर 3, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो भूपल्टी में 17वां सबसे अति बाहुल्य तत्व है। यह जीवित प्राणियों में पाया जाता है। इसको आवर्त सारणी में छठे स्थान पर रखा गया है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 होता है। इस पूरी प्रकृति में या जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, ज़्यादातर सभी में कार्बन पाया जाता है। सबसे पहले यह माना गया था कि जो कार्बन होता है वह क्या है? एक ईश्वरीय प्रकृति की देन है। क्या है? ईश्वरीय प्रकृति की देन है। लेकिन बाद में कार्बन के बहुत सारे यौगिकों को बनाया जा चुका है। तो आइए देखते हैं कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन भूपल्टी में पाया जाने वाला 17वां अति बाहुल्य तत्व है। कहने का मतलब है इससे पहले जो तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके बाद जो तीसरा तत्व सबसे ज़्यादा उपयोगी है मनुष्य के लिए, जीवन के लिए, वो है कार्बन। तो 17वें तत्व से पहले जो तत्व खोजे जा चुके हैं वो इससे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। लेकिन 17वां तत्व जो कार्बन है, जो खोया भूपल्टी में पाया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। भूपल्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली अधातु ऑक्सीजन है और धातु है एल्युमिनियम। इसी प्रकार कार्बन भी 17वां तत्व है जो सबसे ज़्यादा बहुत उपयोगी है। उसके बाद है कार्बन को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। यानी कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कहा गया है कि तीसरा तत्व है कार्बन, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद है कार्बन की उत्पत्ति लैटिन शब्द कार्बो से हुई है, जिसका अर्थ है काला या कोयला। यानी कि लैटिन का एक शब्द है कार्बो। क्या है? कार्बो। उस कार्बो का अर्थ होता है कोयला या काला। उस कोयले या काले से ही कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि कार्बन को माना गया। कार्बन भूपल्टी में 0.02% पाया जाता है तथा वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। मतलब कि भूपल्टी में जब कार्बन पाया जाता है तो उसकी मात्रा कितनी होती है? 0.02%। लेकिन जब वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल क्या, जो हवा का मंडल है, जहाँ बहुत सारी गैसें पाया तो उसे वायुमंडल कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। कार्बन सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जीवित हैं या जीवित प्राणी हैं, प्राणी मतलब क्या है? जानवर, जीव जंतु जो भी आते हैं सब क्या जीवित प्राणियों में आते हैं। इन सभी में क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या 3 मिलियन से अधिक है। यानी कि जब शुरू में कार्बन खोजा था बर्जीलियस सर ने, उन्होंने कहा था कि जो कार्बन है वो जैव शक्ति है, यानी कि ये ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन उनकी इस बात का खंडन हुआ। अब तक 3 मिलियन से ज़्यादा, कितना? 3 मिलियन से ज़्यादा कार्बन के यौगिक को बनाया जा चुका है। उसके बाद है कार्बन की खोज का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवेसियर को कहा जाता है। यानी कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे एंटोनियो लेवेसियर, इन्हें कहा जाता है, इसकी खोज का जनक कहा जाता है। किसकी? कार्बन की। उन्होंने बहुत सारे तत्वों की और भी खोज करी है। कहने का मतलब है कि जो सर एंटोनियो लेवेसियर है, इन्हें रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद है आवर्त सारणी में कार्बन का स्थान 6 है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 6 है। कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में हर तत्व को उसके स्थान के अनुसार रखा गया है। जैसे पहले पे हाइड्रोजन आता है, दूसरे पे हीलियम आता है, तीसरे पे लिथियम आता है, ऐसे ही छठवें नंबर पे क्या आता है? कार्बन। कहने का मतलब है छठे स्थान का मतलब है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है?
6 है। उसके बाद है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके जो बंध बनाता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। कार्बन भी सहसंयोजक बंध बनाता है। क्यों बनाता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होगा 2,4। तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी सकता है और ले भी सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 2,4, यानी कि इसके नाभिक बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इसका नाभिक। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? लगभग दुगना होते हैं। सॉरी, न्यूट्रॉन भी समान ही होते हैं, इनका अलग अलग भार होता है। तो इसके बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाहर वाली कक्षा में अष्टक नियम के अनुसार कितने जाने चाहिए? 8। लेकिन है कितने? इसके 4। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व से यदि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन में नाभिक 6 वाले तत्व को बाहर वाली कक्षा में यानी कि 4 लेगा 10 इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब यदि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे, 4 इलेक्ट्रॉनों क्या कर दे? त्याग कर दे, जिसके पास भी जाएगा उसका नाभिक भी क्या हो जाएगा? भारी। प्रोटॉन भारी हो जाएगा, तो उसके लिए भी क्या होगी? अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो कार्बन होता है चतुष्फल क्या होता है? यह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपनी चारों संयोजकताओं को पूरा करने के लिए सहसंयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। कैसे बनाता है? देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6। अभी बताया था कि कार्बन जो है आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पर आता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 और 4, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्षा में और एल कक्षा में होते हैं कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एल कोशीय कक्षक में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर कार्बन प्लस बना सकता है और ग्रहण करके कार्बन 4 ऋणायन बना सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है? अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः कार्बन अपने अष्टक को या कोष को पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों से जो साझेदारी करता है उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध या बंध। देखो कैसे, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा है इधर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। पहली कक्षा फुलफिल है, दूसरे में कितने? 4। अतः यह अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन पे C4+ हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है एनर्जी की, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C4- बना सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन अपना अष्टक या कोष को पूरा करने के लिए अन्य तत्वों से साझेदारी करता है। क्या करता है? अन्य तत्वों से साझेदारी करता है। इस प्रकार जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अतः कार्बन भी सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे उदाहरण है CH4 मैथेन का। मैथेन में क्या होता है कि कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितना? 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन के में भी 1। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकता, ये त्याग देगा तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये तत्पर रहता है। तो क्या करता है? ये कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4।
तो देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये, हाइड्रोजन के पास कितने 4 है, 1 1 1 1। तो इस हाइड्रोजन ने पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉन को साझेदारी कर लिया, फिर कार्बन ने हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। तो इसके सह संयोजक से क्या बन गया, मैथेन। क्या बन गया, CH4। इनके बीच में क्या पाया था, सिंगल बॉन्ड। इसे कहते हैं सह संयोजक बंध। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे है H2O जल का बनना। देखो H2O, H2O, O का परमाणु क्रमांक होता है 8, बाह्य कक्षा में इसकी 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास है कितने, यहाँ 2। तो यानी कि यहाँ है ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक, यहाँ है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। पहले हाइड्रोजन ले लेगा ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दो अपने 1 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में ले लेता। क्या बन जाता है, H2O या H इधर क्या बन जाता है, H2। इसके मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है इसे कहते हैं सह संयोजक बंध। क्या कहते हैं, सह संयोजक बंध। या फिर दूसरा होगा, एक अन्य उदाहरण हो सकता है इसका N2 का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना। नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 7। कितना होता है परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का, 7। इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने हैं, 5। चाहिए कितने होते हैं इसको, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 नाइट्रोजन इधर, 1 नाइट्रोजन इधर, ये है इसका इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा। 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ये एरिया। पहले क्या करेगा, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, 3 को जरूरत इसकी है और 3 को जरूरत इसकी है। क्या बन जाता है, इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, ये अपने अष्टक पूरा कर लेते तो बन जाता है N2O। क्या बन जाता है, N2। क्या बन जाता है, N2, नाइट्रोजन अणु। इसी प्रकार है हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 1 इसके पास, 1 इसके पास। पहले ये इसका साथ साझेदारी, फिर ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा। क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड है तो यानी कि H2 हाइड्रोजन अणु। जैसे क्लोरीन का भी कर सकते हैं, क्लोरीन का। कहने का मतलब है जो तत्व इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं तो क्या कहलाता है, वो सह संयोजक बंध कहलाता है। अपरूपता। अपरूपता क्या होती है, अपरूपता किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसमें उसके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण उस तत्व से मिलते हैं जिसका वह अपरूप है, अपरूप कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। जैसे कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट हीरा है, तो जो इनके भौतिक गुण होते हैं देखने में ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जब इनकी रासायनिक गुण की बात करते हैं तो ये कार्बन से ही मिलते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के विभिन्न अपरूप हैं। पहला है क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा है एमफर्स अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप में क्या क्या आता है, हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। एमफर्स रूप में आता है कोयला, लैम्प ब्लैक तथा चारकोल। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तो आप जानते होंगे, हीरा भी आपने देखा होगा, ग्रेफाइट भी देखा होगा, फ्लोरीन भी देखा होगा। लेकिन जैसे ये कोयला, कोयला भी देखा है। लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक क्या होता है, जैसे लैम्प जलाते हैं उसकी चिमनी के आस पास में जो काला काला कार्बन टाइप का बनता है तो क्या कहता है, लैम्प ब्लैक। चारकोल, चारकोल तारकोल जो सड़कों पे डामर बिछाया जाता है उस चारकोल तारकोल कहते हैं। देखिए अपरूपता, किसी तत्व की अपरूपता वह गुण है जिसमें तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। मतलब कोई भी तत्व है वो एक से अधिक रूपों में पाया जाएगा, लेकिन जो इसके भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, परंतु रासायनिक गुण इसके समान होते हैं जो वो तत्व है। कार्बन के अपरूप वे पदार्थ जिनके भौतिक गुण कार्बन से भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण
कार्बन के समान होते हैं, कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं। पहला क्रिस्टलीय अपरूप, एमाफर्स रूप। क्रिस्टलीय अपरूप में क्या होता है? हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। एमाफर्स क्या होता है? कोयला, लैम्पब्लैक तथा चारकोल। अब हम पढ़ेंगे हीरा। हीरा कार्बन के अपरूपों में सबसे कठोर अधातु है। कार्बन क्या होती है? अधातु होती है कार्बन, और कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा। तो हीरा भी क्या होगा? अधातु होगा। लेकिन धातुओं की क्या पहचान होती है? कि धातु कठोर होते हैं, लेकिन हीरा भी कठोर होता है, ये अपवाद है। लेकिन हीरा क्या है? अधातु है, जबकि कठोर कौन होते हैं? धातु। लेकिन हाँ, हीरा कठोर है, सबसे कठोर क्या है? हीरा। लेकिन हीरा क्या है? यहाँ पे अधातु है। यह है अत्यधिक चमकदार व रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। धातुएं भी चमकदार होती हैं, धातुओं में धात्विक चमक होती है, लेकिन हीरा क्या है? सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है, लेकिन फिर भी ये क्या है? अधातु है। यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, और पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी का मतलब होता है कि हीरे से आर पार देखा जा सकता है, या हीरे से आर पार किरणें निकल जाती। क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। हीरे का गलनांक बहुत ऊंचू होता है। हीरे के गलनांक का मतलब है कि हीरा अत्यधिक टेम्परेचर पर अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में आना शुरू कर देता है। तो क्या है? हीरे का जो गलनांक है वो बहुत ऊंचा होता है। ग्रेफाइट का अपरूप हीरा। हीरा क्या होता है? हीरा देखो, हीरे की संरचना। हीरा कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है, मतलब कार्बन के बहुत सारे कार्बनों से, बृहद मतलब बहुत सारे कार्बन अणुओं से मिलकर बना है क्या? हीरा। जिसमें एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहज संयोजक बंधु द्वारा जुड़ा रहता है। क्या रहता है? सहज संयोजक बंधु द्वारा जुड़ा रहता है। सहज संयोजक बंध के कारण इसकी त्रिविमीय जालक संरचना होती है। क्या? हीरे की संरचना है। कैसी होती है? त्रिविमीय संरचना होती है, जिसके कारण यह अत्यधिक कठोर हो जाता है। कैसा होता है? अत्यधिक कठोर हो जाता है। कहने का मतलब है जो हीरा होता है वो बहुत सारे कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अधिकतर हीरा कहाँ पाया जाता है? कोयले की खानों में। और कोयला क्या है? एक प्रकार से कार्बन ही है। तो कार्बन की खान में जब कोयले की खान में जब कार्बन होता है, तो जब कोयला, एक ऐसा कोयला जो बहुत सालों तक पड़ा रहे, वो धीरे धीरे करके कार्बन परमाणु को जोड़ के अपनी संरचना को बना लेता है, वो हीरा बन जाता है। क्या बन जाता है? हीरा। इसमें कार्बन के परमाणु आपस में सहज संयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है? बहुत कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर या मजबूत हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? मार्बल, ग्रेनाइट तथा गिलास काटने वाले चाकू में करते हैं। हीरा अत्यधिक मजबूत या कठोर होता है, जिसके लिए इसका उपयोग मार्बल, पत्थर वगैरह, ग्रेनाइट तथा गिलास यानी कि कांच को काटने वाले चाकू में किया जाता है। दूसरा, इसे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है। हीरे को जो आभूषण पत्थरों वाले होते हैं उसमें जड़ के, यानी कि नग के रूप में, या मतलब चमचमाते, जो हीरा चमचमाता है यानी चमकदार होता है, तो पत्थर में जड़ के चमकदार बनाने के लिए उस आभूषण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हीरे की संरचना, यानी कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधु द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है। इसके बाद कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है और पारभासी होता है। पारभासी का मतलब क्या होता है? कि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और यह हल्के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। इसकी संरचना होती है, इसमें संरचना में क्या होता है कि ये क्या होता है? परतदार, या फिर कैसा होता है? चद्दर के रूप में होता है। इसमें कार्बन परमाणु की संरचना प्रत्येक 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ी रहती है, सहसंयोजक बल द्वारा जुड़ी रहती है। इसके परमाणु वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे क्या ये थोड़े मजबूत बने रहते हैं। देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भूरे रंग का पारभासी पदार्थ होता है। पारभासी मतलब जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता, हल्का हल्का देखा जा सकता है, हल्का हल्का नहीं देखा जा सकता। पारभासी का मतलब तो ये होता है।
जैसे गंदा पानी है वो क्या पारभासी होता है। यह हीरे से हल्का मुलायम व चिकना होता है, हीरे से हल्का मुलायम व चिकना होता है। यदि इसको छूते हैं तो ये फिसलन टाइप का होता है, ये फिसल जाता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, इसलिए ये भी अधातु है। कार्बन अधातु है तो ये भी अधातु है। संरचना, ग्रेफाइट की संरचना परतदार चद्दर के समान होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहज संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिस कारण षटकोणीय रेखीय संरचना बनाता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की विभिन्न परतें एक दूसरे से वान डर वाल बलों द्वारा जुड़ी हैं। कहने का मतलब ये है, जो कार्बन परमाणु में, ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे एक कार्बन परमाणु यहाँ है तो ये 3 कार्बन परमाणु से अत्यधिक वान डर वाल समीकरण द्वारा जुड़ा रहेगा। जैसे मैंने माना एक कार्बन परमाणु यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गए, इनके बीच में ऐसे बन जाती संरचना। तो क्या इनके बीच में फिर क्या होता है, वान डर वाल बल होते हैं। क्या होते हैं, वान डर वाल बल होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, षटकोणीय रेखीय संरचना बनाते हैं। यानी कि षटकोण मतलब 6 कोणों वाली, 1 2 3 4 5 6 कोणों वाली संरचना बनाते हैं। देखो ये इसकी संरचना, बेंजीन रिंग टाइप की संरचना है इसकी। उसके बाद है उपयोग। इसका चूर्ण का उपयोग मशीनों के पुर्जे में स्नेह के रूप में होता है। यानी कि जो मशीनों के पुर्जे होते हैं वो जल्दी से खराब ना हो, वो आसानी से कार्य करते रहे, उनके रूप में इनका किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग सेलों के इलेक्ट्रोड, जो शुष्क सेल होते हैं टॉर्च वाले, उनके अंदर काली काली एक रोड होती है, गोल गोल लंबी लंबी सी, किसकी होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। और जो पेंसिल की नोक होती है कच्ची पेंसिल की, उसकी जो काली काली अंदर होती है उसे क्या कहते हैं, वो भी ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपके ये वीडियो समझ में आई होगी। आज का टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि और वीडियो पर आज पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।